एक ही बार में झंझना गया कपार, मतलब कैसे लोग एंकर लोग करता है। लेकिन फिर भी अगर मैं पूछूं, राकेश सिन्हा, यू आर द वन हु इज द रियल, क्या बोलते हैं उसको, देशद्रोही। पूछूं कि आप देशद्रोही, तो क्या आप मेरे दर्शकों को आप बता सकते हैं कि मेरे इस गुस्से में और ये उंगली दिखाने की प्रवृत्ति में राष्ट्रवाद के क्या खतरे हैं और क्या समझ है? अगर आप मुझसे ये पूछेंगे तो मैं हंस दूंगा। क्यों आप हंस देंगे? मैं हंस दूंगा क्योंकि भारत देख नहीं पा रहे हैं कि हमारे राष्ट्रवाद में भी उसी तरह की कमजोरियां हैं जो यूरोपियन राष्ट्रवाद में रही हैं, उसी तरह के खतरे हैं जो जर्मनी में रहे हैं। मैं उस खतरे का जवाब, आप ये बताइए कि जो लाठी लेके और झंडा लेके जो खड़े रहे, ये जर्मनी में नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि हर विरोधी को कम्युनिस्ट बताना जर्मनी में नहीं हुआ। आप तो पढ़े हैं। मैं कह रहा हूं कि देखिए, मैं कह रहा हूं जो आपने मुझे, मैं आपका एक अभिनंदन इसलिए करता हूं कि आप अकेले टीवी चैनल हैं, मैंने और टीवी चैनल चिल्लाने वाला हूं। नहीं, आपने अपने इंट्रोडक्शन में अंग्रेजी में आपने अपने इंट्रोडक्शन, राकेश सिन्हा यू आर द वन, आपने अपने इंट्रोडक्शन को क्यों नहीं बुलाया? आप भी एक, आपका भी एक राइट विंग का भी पर्सपेक्टिव होना चाहिए, एक्सक्लूजन को होना चाहिए। और क्या, जब बहस हो रही है तो होना चाहिए जिसमें सारे लोग सुने। इसमें यही तो जेएनयू की विशेषता है कि वो डिबेट को, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जब सम्मेलन होगा राष्ट्रवाद पे तो आप निवेदिता मेनन को बुलाएंगे। मैं तो अपने यहाँ सब लोगों को बुलाता था। आप अपने यहाँ बुलाते, और मैं बताऊं रवि सिंह, मैंने आपको कई बार आमंत्रित किया, आप नहीं आए, तो मैंने आपकी इस वजह से मैं नहीं आया, किसी और अभय जी आए, एक मैं भी आ जाऊंगा। और एक मार्क्सवादी को बुलाया, उसके कारण जनसत्ता ने 4 हफ्ते तक डिबेट चलाया गया। क्यों बुलाया? डिबेट चलना चाहिए, बहुत अच्छा है। क्यों बुलाया? मैं तो डिबेट चला रहा हूँ कि उन्होंने 7 क्लास लिया तो 1 क्लास आपका क्यों नहीं लिया? अगर आरएसएस में कोई नहीं है और आप ही हैं तो आपको बुलाना चाहिए। अगर कोई नहीं मिल रहा है नेशनलिज्म पे बोलने के लिए, यही विशेषता। लेकिन जो उन्होंने टैगोर का उदाहरण दे दिया, लेकिन मैं जो समझा सब्यसाची भट्टाचार्य को पढ़ते, टैगोर का भी राष्ट्रवाद की समझ जो है वो बहुत उभरती जा रही है। अगर हम संक्षेप में ना दें, अजगर सांपेर एक को नीति, मतलब अजगर सांप की नीति है, मतलब राष्ट्रवाद। आज टैगोर होते तो लोग पता नहीं क्या करते, उनकी दाढ़ी नोच लेते कि क्या करते। मेरा कहना है कि आप बंगाल क्यों जा रहे हैं? हम लोग तो हिंदी के क्षेत्र के व्यक्ति हैं, हिंदी का चैनल चला रहे हैं। प्रेमचंद ने राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहा था? प्रेमचंद ने कहा था कि राष्ट्रवाद आज के जमाने का कोड है, तोड़ी जा सके। नहीं, प्रेमचंद ने कहा था कि राष्ट्रवाद आज के जमाने का कोड है। प्रेमचंद ने कहा था। और जो कमल किशोर गोयनका ने उनका जो संकलन किया उनके निबंधों का, उसमें ये निबंध भी मौजूद है और राकेश जी ने निश्चित रूप से पढ़ा होगा क्योंकि वो गोयनका जी का अक्सर जिक्र करते रहते हैं। दूसरी बात, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जापान गए, जापान में उनका भव्य स्वागत किया गया, लेकिन जब उन्होंने वहां पर मंच पर खड़े होकर राष्ट्रवाद की बहुत कठोर आलोचना की तो जापानियों का उत्साह ठंडा हो गया और फिर पूरे जापान में उनको बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी गई। रविन्द्रनाथ ठाकुर लगातार राष्ट्रवाद की आलोचना करते थे क्योंकि राष्ट्रवाद में एक प्रवृत्ति होती है, चाहे वो भारतीय राष्ट्रवाद हो, मैं भारतीय राष्ट्रवाद का प्रशंसक हूं, उसके बावजूद मैं कह रहा हूं चाहे वो यूरोपीय राष्ट्रवाद हो, वो समाज को हम और वे में बांटता है। कहीं भी हर जगह हमेशा हम और वे में बांटता है। जैसे कि सावरकर, वीर सावरकर, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, उन्होंने राष्ट्रवाद को पुण्यभूमि और जन्मभूमि की अवधारणाओं में बांट दिया। राकेश जी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिनकी जन्मभूमि भारत हो सकती है लेकिन पुण्यभूमि नहीं है तो उन्हें पूर्ण नागरिक होने का अधिकार नहीं है। तो वो हमेशा होता यह है कि जो 19वीं सदी में और तुरंत 20वीं सदी में राष्ट्रवाद की जो परिभाषाएं दी गई, उन्हें अगर आप आज के जमाने में लागू करेंगे, जब राष्ट्रवाद की ये परिभाषाएं पुरानी पड़ चुकी हैं, जबकि जो भारत में नहीं रहता है, जो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उसको भी भारतीय राष्ट्र के निकट लाने के उद्यम में नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा लगे हुए हैं और कैसे उसको पूर्ण नागरिक भारत का बनाया जाए, बस उसने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। ऐसे जमाने में जब भारत के अंदर आप ऐसी राष्ट्रवादी राजनीति करेंगे जो कि हम और वे में समाज को विभाजित करेगी, राजनीति को विभाजित करेगी, तो क्या होगा? बात ये आप दोनों के उदाहरणों से कि मुझे भी ठीक लग रहा है कि आप भारतीय संदर्भ में, खासकर हिंदी के संदर्भ में आप लोग उदाहरण दे रहे थे, ये ठीक है, यहां तक बात ठीक है। बांटने वाली बात और आप एनआरआई वाली बात, मैं ये कह रहा हूं कि सावरकर हो या कोई भी हो, 19वीं और 20वीं सदी में ये एक प्रवृत्ति थी कि जो उस वक्त के चिंतक थे, वो एक राष्ट्र, चूंकि कई तरह के देश बन रहे थे, उपनिवेश के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, सब कोई नेशन को डिफाइन कर रहा था। ठीक है, चाहे टैगोर हो, चाहे सावरकर हो, चाहे गांधी हो, चाहे अंबेडकर हो, हर कोई कर रहा था। आज के इस दौर में हम डिफाइन कर रहे हैं या लाठी लेके? नहीं, यहाँ तो मैं देखिए आपसे एक बात मैं कितनी कर दूं जो अभय जी ने कहा। देखिए, प्रेमचंद ने या टैगोर ने जो राष्ट्रवाद शब्द की आलोचना की, अवधारणा की आलोचना की, उनका काल और पृष्ठभूमि देख लीजिए। उस वक्त यूरोप में राष्ट्रवाद के नाम पर ही सब नंगा नाच हो रहा था। जैसे आप जर्मनी का लीजिए, आज भी हो रहा है। मैं कहूं, आज भी मैं क्या कहा, 20 से 25 मुल्कों में मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि उन्होंने जिस राष्ट्रवाद की आलोचना की वो हमारा राष्ट्रवाद नहीं है।
शब्द वही है, नेशनलिज्म शब्द वही है, चूंकि यूरोप से आया है। राकेश जी, ये आपने अच्छी तरह से रेखांकित किया, लेकिन क्या आप ये देख नहीं पा रहे हैं कि हमारे राष्ट्रवाद में भी उसी तरह की कमजोरियां हैं जो यूरोपियन राष्ट्रवाद में रही हैं, उसी तरह के खतरे हैं जो जर्मनी में रहे हैं? नहीं, उस खतरे का जवाब आप ये बताइए कि जो लाठी लेके और झंडा लेके जो खड़े रहे, ये जर्मनी में नहीं हुआ? मैं कह रहा हूं कि हर विरोधी को कम्युनिस्ट बताना जर्मनी में नहीं हुआ। आप तो पढ़े हैं, मैं कह रहा हूं कि देखिए, मैं कह रहा हूं जो आपने मैं आपका एक अभिनंदन इसलिए करता हूं कि आप अकेले टीवी चैनल हैं, मैंने और टीवी चैनल मैं चिल्लाने वाला हूं? नहीं, आपने अपने इंट्रोडक्शन में अंग्रेजी में आपने अपने इंट्रोडक्शन, राकेश सिन्हा यू आर द वन, आपने अपने इंट्रोडक्शन में सुजीत की बर्बर हत्या की बात रखी। मैं यही वो भी मेरे देश का नागरिक, मैं यही बात कहना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रवाद का जो विमर्श हो रहा था, उस विमर्श को एक पक्षीय और यूरोप केंद्रित बनाने का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने किया। यही कारण है कि हमारे जैसे लोगों को नहीं वो पढ़ा रहे हैं। मेरी इतनी शिकायत है कि वहाँ राकेश सिन्हा क्यों नहीं है, और क्यों नहीं है? एक तरह उसको बात भटक गई। उसमें दो बातें मैं जोड़ दूं, मैं दो बातें जोड़ दी। भारत में राष्ट्रवाद की जो कल्पना है, उसमें कल्पना है कि राष्ट्र के साथ वो राष्ट्रवाद आया, राष्ट्रवाद से राष्ट्र नहीं बना। इसीलिए हम अपनी संस्कृति और विरासत को महत्व देते हैं। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जो सबसे सेकुलर थे, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि आपको अपनी विरासत से हृदय में झंकृति होती है या नहीं होती है। जब विरासत की, सर, ये जो पॉलिटिकल कल्चर के रूप में नेशनलिज्म यूरोप में था, तो वहां भी कई तरह के इस तरह के ड्रामेबाजियां विरासत नहीं, यूरोप में जो राष्ट्रवाद था, नहीं का जो बलिदान है, उसका उस तरह से उत्सव नहीं मनाया गया। कौन को पढ़ लीजिए, हेस को पढ़ लीजिए, ग्लेनर को पढ़ लीजिए, राष्ट्रवाद पर जितने डिबेट चले, एंडरसन को पढ़ लीजिए, स्मिथ को पढ़ लीजिए, किताब बताइए कि दर्शक टीवी छोड़ के चिल्लाने वालों के पास चला जाए, स्मिथ को पढ़ लीजिए, सब